कि ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे ये साबित कर दिया कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर के फैसले को रिजेक्ट कर दिया, पार्लियामेंट को बहाल कर दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करने के लिए डेट और टाइम तय कर दिया। तो बड़ा क्लियर कट फैसला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब जो फौज है उसका रुख क्या रहेगा? क्या अब वो इमरान का साथ पूरी तरह छोड़ चुके हैं और जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनका साथ देंगे? फौज का एक अहम रोल तो रहता ही है वहां पर। फौज में भी तो डिवीजन है सर, फौजी भी तो वहीं से ही आता है ना, उसके भी तो बेटियों के रिश्ते कराने होते हैं, उसने भी तो कहीं देखना होता है ना कि मेजर से हो, लेफ्टिनेंट से ना शादी हो, और जमींदार कौन है और कितने कनाल जमीन किसकी है। ये परमानेंट पंजाब की जो नॉन गवर्नेंस, आपके यहाँ तो पंजाबी से 4% आबादी, हमारे यहाँ 70% पंजाबी हैं जिनका नॉन गवर्नेंस, जिनका शान है कि हमने 1000 साल से कभी अपने ऊपर हुकूमत ही नहीं की है, ना हमें जरूरत है करने की। जो आता था हम कहते दिल्ली दूरस, वो जाओ उधर जाओ। यहां किसी को नहीं पड़ी है अपने सेल्फिशनेस के अलावा। बट इस डिसीजन के बाद पीपल विल डेफिनेटली थिंक कि वी आर ए कलेक्टिव, हम एक सोसाइटी हैं। ये फखर की बात नहीं कि हमारे घर में 4 नौकर हैं। इस टाइप की जो एटीट्यूड है ना पाकिस्तान के लोगों में, या गाड़ी कौन सी है और रिश्ता किसका कहां हुआ है, दिस विल बी शेकन बिकॉज़ दे सडनली रियलाइज जो कुछ इमरान खान ने किया ना, उन्होंने जैसे डिप्टी स्पीकर से फैसला करवाया, नो कॉन्फिडेंस फेस नहीं किया, तो और फिर वो चाहते थे किसी भी हालत में चुनाव हो जाए लेकिन एक ऑल्टरनेटिव सरकार न बने, नहीं शहबाज शरीफ किसी तरह प्राइम मिनिस्टर न बने। तो वो क्या वजह थी, क्या डर है उनको कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव सरकार बन गई तो क्या हो जाएगा? सर इतनी चोरी हुई है इस मुल्क में, मैं आपको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात करता हूं। इन्होंने पाकिस्तान से शुगर एक्सपोर्ट कर दी और विद सब्सिडी दे दे के हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, अब जितने शुगर हैं एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर दो। उसके बाद अनाउंस करते हैं कि शुगर की शॉर्टेज हो गई कंट्री में, तो वो ही सारी शुगर फिर इंपोर्ट की और फिर उन्हीं लोगों को उसमें बोनस दिया कि इन्होंने जनाब चीनी में हम वीट के साथ इन्होंने ये किया। ये देखिए एग्रीकल्चर रिच लैंड, ये कैसे एग्रीकल्चर डेफिसिट में जा सकती है? कोला इनके पास है, सुई गैस, गोल्ड के माउंटेन्स, कॉपर है, वो एक कनेडियन नहीं। लेकिन मैंने तारिक साहब इमरान खान की वो स्पीच सुनी थी जो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में दी थी। उसमें वो बता रहे थे कि पहली बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो किसी प्राइम मिनिस्टर ने चोरी नहीं की, पहली बार एक ईमानदार सरकार बनी, पहली बार ऐसी सरकार बनी जिसने सिर्फ पब्लिक की भलाई के लिए काम किया। कैसी बात कहते, वो जहाज में बैठ के भागी है। 90,000 का तो बैग है सर उस लड़की का, वो जो इसके घर में रहती थी। तारिक साहब करेक्शन कर दूं, $90,000। सॉरी, $90,000 का जैकेट। मैं तो कल से नरगिस से पूछ रहा हूं कि तुम्हारे बैग कितने इतने सस्ते हो? सौरभ ने उस लड़की के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, कितने का बैग था, कौन सी फ्लाइट से गई, कहां गई, उनकी दोस्त कौन थी। रजा जी मैं आपको बताऊं, तारिक साहब तो जानते हैं, ये शुरुआत में जब वहां बातें हुई तो हमें भी लगा शायद कोई गॉसिप की बातें, होता है पॉलिटिक्स में लोग इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं, जो टाइमलाइन आई है, वो वाकई बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गड़बड़ था। इन जो ये जो उनकी वाइफ की दोस्त हैं, बड़ी करीबी दोस्त फरहा, ये इनके ऊपर पहले इल्जाम थे कि इन्होंने अपनी इमरान खान से नजदीकी, उनकी फैमिली से नजदीकी का बहुत फायदा उठाया है। जो वहां का सबसे बड़ा जो वहां का प्रोविंस है, राज्य है पंजाब, जिसका जिक्र भी कर रहे थे तारिक साहब की, 70% वहीं से आता है सब कुछ। वहां की असल चीफ मिनिस्टर यही थी जिनको इमरान खान ने डिप्यूट किया हुआ था, बुजदार। वो बस नाम के चीफ मिनिस्टर थे, सब कुछ यही करती थी। अब आप सोचिए तारिक साहब सोचिए कि वो जो लेडी हैं, वो उस दिन सुबह 3:17 पर फ्लाइट पकड़कर दुबई भाग जाती हैं, जिस दिन इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करना था। तो वो जानती हैं कि कुछ तो मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगी जो धुआं उठ रहा था, वरना उसी दिन वो क्यों भागती? ये पता नहीं कहां ये औरतें कहां रहती इतना इमरान खान बैठे। आप इसका सिर्फ, मैंने आज जो कॉलम लिखा है उसमें मैंने तस्वीरें अखबार में भी दी थी, छापे नहीं। गिसलैन मैक्सवेल टॉप, आप
सेक्स ब्रोकर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो जेल, शी हैज बीन असाइंड टू प्रिजन, वो उसकी कंपनी में घूम रहा। बाकी आप देखिए कौन कौन नहीं है, इधर जा रहे हैं। प्रिंसेस डायन के साथ भी लगा हुआ है, बीवियों से क्या काम ले रहा है। इसकी सेकंड वाइफ का पढ़े, यू विल बी शॉक्ड। वो रहम ने जो किताब लिखी है, यू विल बी अस्टाउंडेड। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात सरप्राइजिंग है तारिक साहब, वो जो बुशरा बेगम है, उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा था, सौरभ ने एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट उन पर दिखाई थी। वो बिल्कुल हमेशा फेस कवर रहता है, कोई जानता भी नहीं कि इस बुरके के पीछे कौन है, और वो इस पूरे रिजीम को चला रही थी। कैन यू इमेजिन दैट सर? न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री को चलाने वाली एक जादूगरनी हो, माय गुडनेस। तो इतनी डरावनी बात है, उससे कुछ हो जाए घपला तो सारे के सारे मारे गए हम। क्योंकि लोगों ने सवाल पूछे, जब अमेरिका गए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को जब मिल रहे थे, वहां इनके हाथ में एक माला थी, तो लोग सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है। तस्बीह है सर, उस पे आप कितनी दफा अल्लाहू अकबर पढ़ रहे हैं। वो ही वाज थ्रोइंग रिलीजियस डार्ट्स एट ट्रम्प। मैंने तो उस वक्त कहा था, ये बैठे हुए वहां। और ये जो लिबास नया आ गया पाकिस्तान में सर, मैंने नहीं देखा 1940 से लेट 40 से लेके भुट्टो साहब कोई भी इस कदर उधड़ा हुआ लिबास पहन के व्हाइट हाउस में चला जाए। लेकिन ये आप मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कहीं झटका दिया है, एक तरह से तमाचा है इमरान खान के मुंह पर। जो कुछ प्लान उन्होंने किया सब नेस्तनाबूद कर दिया। सर ये 14 अगस्त 1947 है, पाकिस्तान का दूसरा। पीपल who believed and loved him, and आपको पता है कि हमारे यहाँ फैशन परेड्स में औरतें जो हैं वो कैट वॉक पे इमरान खान के लिबास पहन के चलती थीं, जो जिनको मैं इम्मी आंटियां कहता हूँ। ये अपर क्लास के जो पाकिस्तान चल रहा है, ये जैसे आपके यहाँ रोज 11 बजे किटी पार्टियां चलती हैं सारे रेस्टोरेंट में, ये हमारे पाकिस्तान में भी कैटेगरी है। वो इमरान खान इज सो वेल प्लेस्ड टू रन दिस कंट्री। सुन के भेजा फिर जाता था कि तुमने कुछ पढ़ती हो बीबियो, कुछ देखा है, कुछ सियासत में हिस्सा ले, कभी वोट डाला। एक सवाल मैं हर एक से पूछता था, कभी तुमने लीफलेट डाला किसी इलेक्शन में? नहीं, ये तो हमारा ड्राइवर करता है। अरे तो तुम्हें नहीं पता इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज यू थिंक बीइंग इन पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट कैन बी सब कॉन्ट्रैक्टेड टू योर सर्वेंट्स। क्योंकि अभी तक तो पिछले हफ्ते 10 दिन में ऑपोजिशन के लोग इल्जाम लगा रहे थे इमरान पर, उन्हें कह रहे थे जमहूरियत के खिलाफ हैं, वो डिक्टेटर हैं, उन्होंने गलत फैसला लिया है। अब उस समय इमरान खान, उनकी पार्टी के लोग कहते थे नहीं, हमने सही फैसला किया, हमारा अधिकार है, आईन में हमारे ये हक है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो सब पलटेंगे, आप देखिएगा। एवरी force has an equal and opposite, every action has an equal and opposite reaction। आप देखेंगे ये जितने इमरान खान के सपोर्टर थे ना, ये कहीं ना कहीं घुस रहे होंगे इस वक्त। हाजी है कोई जगह साढ़े वास्ते, कोई MQM में होगा। सौरभ भाई, थोड़ी देर पहले जब आप उनके इमरान के सपोर्टर से बात करें तो कितना जोर से वो कह रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ये राइट है, उनको ये आर्टिकल 5 के अंदर इसको ये बच्चा समझ सकता है कि ये झूठ बोला। तारिक साहब, उनको शायद इस बात पर ओवर कॉन्फिडेंस था, असेंबलियां वहां टूट चुकी हैं, भंग हो चुकी हैं, पार्लियामेंट भंग हो चुकी है, अब यहां से वापसी नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, हमें कह देगा कि आपने गलत किया, लेकिन ये कह देगा कि अब आप इलेक्शन करा लीजिए, अब उसी में देखा जाएगा। तारिक साहब, जाते जाते एक आखिरी कॉमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं जरूर। हम सब बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, तारीखी फैसला, ऐतिहासिक फैसला है। क्या यह मुमकिन है कि इस सब के पीछे उस दिन से, जिस दिन इमरान खान ने आंखें दिखाई जनरल बाजवा को, ये बैक चैनल कू कर दिया जनरल बाजवा ने? आई वोंट टेक इट दैट फार, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो इतने फौज के उसमें स्ट्रक्चर में नहीं आते, उनको तो बेचारों को घास कोई नहीं डालता। लेकिन ये हो गया है। वो आपका हिंदुस्तान का मोटो क्या है? ट्रूथ विल ऑलवेज राइज। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जी, वो हो गया ना, बस मोटो आपका था, लग गया हम पे, हम तो खुश हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।